नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के तहत जानेंगे देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, पति की संपत्ति नहीं है पत्नी जिसके साथ रहने के लिए किया जाए मजबूर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या विरासत नहीं होती है जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए। कोर्ट ने यह बयान एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया जिसमें पति ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपनी पत्नी को साथ रहने के लिए आदेश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन और हेमंत गुप्ता ने यह बात बोली थी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली खबर। अब मदरसों में भी पढ़ी जाएगी गीता, रामायण और योग। NOIS ने पाठ्यक्रम में किया शामिल। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा को लेकर 100 मदरसों में नया पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यह पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। NIOS कक्षा 3, 5 और 8 के लिए बेसिक कोर्स की शुरुआत करेगा। NIOS ने प्राचीन भारत के ज्ञान के संबंध में करीब 15 कोर्स तैयार किए हैं। इनमें वेद, योग, विज्ञान, संस्कृत भाषा, रामायण, गीता समेत अन्य चीजें शामिल है। ये सभी कोर्स कक्षा 3, 5 और 8 से प्रारंभिक शिक्षा के समान ही होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब फास्टैग के मल्टीपर्पज इस्तेमाल की दिशा की ओर बढ़ रही है केंद्र सरकार। एक साथ किए जा सकेंगे ये काम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार वाहनों में लगने वाले फास्टैग का मल्टीपर्पज इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही है। तकनीकी अड़चनों को दूर करने के बाद करोड़ों वाहन चालक फास्टैग की मदद से पेट्रोल, डीजल, CNG भरवा सकेंगे, बल्कि इससे पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। कोरोना काल में फास्टैग की मदद से 2 गज की दूरी का पालन किया जा सकेगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल टोल टैक्स वसूली में 2 गज की दूरी में फास्टैग कारगर साबित हुआ है। इससे टोल प्लाजा कर्मी व चालक बगैर संपर्क में आए टैक्स भुगतान कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 15 फरवरी से पूरे देश के अंदर टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राइवेट हॉस्पिटलों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अस्पतालों को कोविड-19 टीकाकरण सत्र की योजना के अनुरूप पूरी अवधि के लिए टीकों का आवंटन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इन अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल है। मंगलवार को हुई एक बैठक में केंद्र ने दोहराया कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और इसीलिए कोविड टीकाकरण केंद्रों को पर्याप्त वैक्सीन दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन का बफर स्टॉक का भंडारण और संरक्षण नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का स्टॉक है और वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वैक्सीन देगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 20 और किसानों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, पुलिस ने जताया शक कि कहीं भागने जाए विदेश। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में 20 और किसानों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। इसमें ज्यादातर किसान नेता है। इससे पहले 40 किसानों के खिलाफ यह नोटिस जारी किया जा चुका है। पुलिस को आशंका है कि ये लोग पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए किसान नेताओं को दूसरा नोटिस भेजा गया है। अभी ज्यादातर नेता पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व सतनाम सिंह पन्नू आदि शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 11वीं और 12वीं के छात्रों को हर महीने मिलेंगे 5 से 7 हजार रुपए। जानिए क्या है फेलोशिप योजना। जी हां दोस्तों, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान से संबंधित छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 11वीं, 12वीं की कक्षा और स्नातक कर रहे छात्रों को फेलोशिप दी जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर इस योजना का संचालन करती है। इस योजना को किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है।
इसके तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औषधि क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों को फेलोशिप दी जाती है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY फेलोशिप बीते 2 दशकों से छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने की काफी मदद कर रहा है। इस योजना के तहत छात्रों को 5,000 रुपए और 7,000 रुपए प्रति माह की 2 अलग अलग फेलोशिप दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को फेलोशिप के लिए आवेदन करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली खबर। नई आफत दुनिया पर मंडराया स्पेनिश फ्लू का खतरा, 100 साल पहले मचाया था कहर। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। इससे निपटने के लिए दुनिया भर के मुल्कों में वैक्सीनेशन जारी है। वहीं इसी संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के शीर्ष विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्पेनिश फ्लू फिर से लौट सकता है। करीब 100 साल पहले इस फ्लू के चलते 5 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। WHO के शीर्ष विशेषज्ञों ने इन्फ्लुएंजा को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि स्पेनिश फ्लू अगली महामारी का कारण बन सकता है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक WHO के ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के शीर्ष सदस्य डॉक्टर जॉन मैककॉली ने बताया कि यह सामान्य फ्लू वायरस में परिवर्तन कर इसे अधिक घातक बना सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट, जानिए क्यों हो रही है कीमतों में कमी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम में 679 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट दर्ज की गई। इससे दिल्ली में सोने का भाव 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। विश्लेषकों के मुताबिक वैश्विक बाजारों में सोने व चांदी के दाम में भारी कमी का असर घरेलू बाजारों में भी देखने को मिला। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से भी सोना काफी सस्ता हो गया। इससे पहले सत्र में सोने का भाव 45,439 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया था। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 1,847 रुपए प्रति किलोग्राम की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इस तरह दिल्ली में चांदी की कीमत 67,073 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी का शेड्यूल जारी, बंगाल में 20 तो असम में करेंगे 6 रैलियां। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हराने की कोशिशों में लगी हुई है। चुनावी बिगुल बजाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी बंगाल में 20 चुनावी जनसभाओं और पड़ोसी राज्य असम में 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने इन रैलियों की योजना इस तरह बनाई है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं के जरिए इन 2 चुनावी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। क्या फिर से होगी PUBG की भारत में वापसी, जानिए सरकार की ओर से क्या आया है संदेश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कई मोबाइल गेम हिंसक, अश्लील और आदत लगाने वाली होती है और PUBG इनमें से एक है। इसी वजह से सरकार भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी। आपको बता दें कि PUBG उन 100 ऐप्स में से एक है जिन पर सरकार ने पिछले साल बैन लगाया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि मिनिस्ट्री VFX गेमिंग और एनिमेशन से जुड़े कोर्स कराने के लिए गेम सेंटर बनाने वाली है ताकि ऐसे गेम विकसित किए जाए जिससे भारतीय कल्चर को बढ़ावा मिल सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर बोले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बताया यह कारण। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्र पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2016 में भाजपा नीति सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए किए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सिंह ने यह कहा कि बढ़ते वित्तीय संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपाय के चलते आसन कर्ज संकट के छोटे और मझोले क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और इस स्थिति में हम अनदेखी नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।